सो गाइस अब हम लोग देखते हैं रेशियोज रिलेटेड सम, जहाँ पे रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करने। सो लेट्स सी कुछ बैलेंस शीट रेशियोज और फिर कुछ हम लोग इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हमें, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन दी गई, करंट लायबिलिटीज ₹1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, वर्किंग कैपिटल 4 लाख एंड स्टॉक 1 लाख। सो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है। जब तक फॉर्मूला नहीं पता आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। सो वेरी फर्स्ट थिंग, कैलकुलेशन करने के लिए करंट रेशियो के लिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और हमारे पास यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल है। क्या ये दोनों से हम लोग करंट असेट्स निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल है इज इक्वल टू क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बट हमारे पास करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल ये दोनों है। करंट असेट्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जो है करंट असेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट असेट्स, राइट। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, करंट असेट्स को इसी तरफ रहने देंगे, पॉजिटिव है। करंट लायबिलिटी जो है माइनस में है, इस तरफ आएगी, इक्वल के इस तरफ आएगी, ऑपोजिट हो जाएगा, उसका साइन जो है माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल जो है वो यहीं पर है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। करंट लायबिलिटी यहाँ पर थी माइनस में, यहाँ पर आ जाएगी तो ऐड हो जाएगी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आई हैव टू कैलकुलेट, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी दोनों मेरे पास है। वर्किंग कैपिटल कितना है, 4 लाख है, ठीक है 4 लाख है ना वर्किंग कैपिटल, प्लस करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1,50,000 है, राइट। सब ये दोनों हमारे पास है, तो 4 लाख एंड 1,50,000 दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है, 4 लाख और 1,50,000 मतलब 5,50,000 मिल रही। सो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो गई ना इंपॉर्टेंट। सो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट रेशियो पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी के लिए, ठीक है। अब क्विक एसेट्स निकालना है मुझे, क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी। तो मैंने क्विक एसेट्स के लिए, क्विक लायबिलिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, करंट असेट्स की टोटल है आपके पास, करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्विक असेट्स प्लस नॉन क्विक असेट्स। अब नॉन क्विक असेट्स में सिर्फ एक एक आइटम होता है, जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था तब आपको बताया था इजीली, राइट। तो करंट असेट्स की जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसमें सिर्फ नॉन क्विक असेट्स हटाना है, तो नॉन क्विक असेट्स है स्टॉक, उसको कम कर लूँ करंट असेट्स में से, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्विक असेट्स कितने हैं। तो क्विक असेट्स पता करना कितना इजी हो गया, राइट। क्विक असेट्स क्या है, हो जाएगा करंट असेट्स माइनस नॉन क्विक असेट्स, यानी यहां पर मैं स्टॉक को माइनस करूं, स्टॉक इज ओनली नॉन क्विक असेट्स, राइट। 5,50,000 है, उसमें से स्टॉक 1 लाख है, वो माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाता है 4.5 लाख, दैट इज माई क्विक असेट्स, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गया। अब मुझे क्या पता करना, क्विक लायबिलिटी, उसके लिए भी वही सेम इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, मेरे पास है करंट लायबिलिटी और मेरे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि क्या है, क्विक नॉन क्विक लायबिलिटी है। सो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगी क्विक लायबिलिटी माइनस बैंक। सिर्फ दो मतलब एक ही नॉन क्विक असेट्स है, वो है स्टॉक है हमेशा, और नॉन क्विक लायबिलिटी में हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। फॉर्मेट जब मैंने आपको बैलेंस शीट का पढ़ाया था तब ये चीज बराबर से बताई थी, राइट। करंट लायबिलिटीज की वैल्यूएशन कितनी थी, 1,50,000, और उसमें से माइनस करूंगा मैं 50,000 को, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, 1 लाख, ठीक है। सो इस तरह से मेरे पास क्विक असेट्स है, मेरे पास क्विक लायबिलिटी है, मेरे पास करंट असेट्स भी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, करंट रेशियो भी निकाल सकता हूँ, अब मैं क्विक रेशियो भी निकाल सकता हूँ। तो अब मैं निकालूंगा सबसे पहले करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स कितने हैं, तो करंट असेट्स है 4,50,000, लायबिलिटीज है 1 लाख। तो इसका आप जब डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर 4.5, और कभी भी रेशियो लिखने का तरीका 4.5 नहीं होता, रेशियो जब आया है तो इसको लिखना होता है इस टू करके 1, ठीक है। सो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 4.5, सॉरी देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से 4.5
5:1, ये आपका करंट रेशियो हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए गाइस, करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो 2:1 होना चाहिए करंट रेशियो कभी भी, राइट। सो हमारा करंट रेशियो कितना है, 4.5:1 है, मतलब हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन में। आप निकालते हैं हम लोग क्विक रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो क्या है, क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। देखिए करंट असेट्स कितने थे, 5,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1,50,000। ये रेशियो जो निकल गया वो कौन सा है, वो क्विक रेशियो हो गया। हमने क्विक असेट्स क्विक लायबिलिटीज दोनों निकाल लिए, राइट। सो ये क्विक असेट्स है, क्विक लायबिलिटीज है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्विक रेशियो बना देंगे, क्योंकि हमने क्विक रेशियो निकाल लिया ऑलरेडी। क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटी की वैल्यू डाल दी ना, 4,50,000 जो है क्विक असेट्स है, क्विक लायबिलिटीज है 1 लाख। सो ये क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटीज की वैल्यूएशन हो गई। सो हमें मिल गया क्विक असेट्स क्विक लायबिलिटी, यानी क्विक रेशियो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्विक रेशियो, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे करंट रेशियो। सो करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो के लिए करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यूएशन ले लेते हैं। करंट असेट्स कितने हैं, 5,50,000, ठीक है। एंड करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1,50,000, वो ले लिया मैंने 1,50,000, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये कितना होगा, 1,50,000 यानी 3.6 आ जाता है। सो करंट रेशियो भी लिखने का तरीका सेम वही होना चाहिए, 3.6:1, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये हमें समझ गया, हमारा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये दोनों हमें समझ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में इनकम रेशियोज हमें निकालने हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सबसे पहले हमें निकालने के लिए बोला गया, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स 5,40,000, नेट परचेस 3 लाख, सेल्स रिटर्न 40,000, क्लोजिंग स्टॉक बताया है 50,000 एंड ओपनिंग स्टॉक 90,000, ठीक है। इसके बेस में क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ दिया हुआ नहीं है। सो ऐसे में कभी भी क्या करना है, आपको एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट बना देना, जो आपके सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको कुछ उसमें ज्यादा काम नहीं करना है। सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, सेल्स ले लूंगा। सेल्स कितना है मेरा, 5,40,000। ये क्या है, ग्रॉस सेल है, इसमें मैं सेल्स रिटर्न जो है उसको माइनस करूंगा, रिटर्न। इसी बेसिक में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे यहां मिल गया नेट सेल्स 5 लाख। सो दैट इज आवर नेट सेल्स। तो नेट सेल्स के ऊपर हम लोग निकालते हैं, तो नेट सेल्स का फिगर भी मुझे चाहिए था, राइट। ये मुझे मिल गया। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, लेस सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 90,000 है। फिर उसमें से ऐड करूंगा मैं परचेस। परचेस कितना है मेरा, परचेस है 3 लाख, ठीक है। और उसमें मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सिर्फ जस्ट वर्किंग नोट पार्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे बनाने में ज्यादा, ठीक है। ऐसे सिर्फ कैलकुलेट कर लेना इजीली, ताकि हमें एक स्पेसिफिक फिगर मिल जाए, वो हमारे क्रॉस प्रॉफिट का। इसको हम लोग टोटल करेंगे 3,90,000, ठीक है। 3,90,000 माइनस 50,000, तो 3,40,000 हमारा सीओजीएस आएगा। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे जब इसमें से, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला हमें, 1,60,000, ठीक है। सो ये एक देखिए हमने एक इनकम स्टेटमेंट बना लिया छोटा सा, बहुत ही वेरी फास्ट, राइट। जैसे रेशियोज में हमने क्या किया था, रेशियोज कैलकुलेट कर लिए थे, तो इसको बेस पे हमने क्या करा, इजीली कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही ये क्या एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना लिया वर्किंग नोट पार्ट के जैसा। मैंने वर्किंग नोट नंबर में 1 भी लिख सकता हूँ वहां पे, राइट। अब ये मिल गया तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना और इजी हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, 1,60,000 आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है मेरा, तो नेट सेल्स मेरा कितना है, यहां पे मैंने निकाला देखिए 5 लाख, ठीक है। और उसको इंटू 100 करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो इंटू 100 किया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा आएगा 32%। जो भी रेशियो में हम लोग कैलकुलेशन में इंटू 100 यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें परसेंटेज दिखाना है। जहां पे इंटू 100 नहीं हुआ है, जैसे क्विक रेशियो निकाला है, जैसे करंट रेशियो निकाला है, यहाँ पर इसमें इंटू 100 यूज नहीं हुआ है, तो इंटू 100 यूज नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, 1 करके लिखना है। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, वैसे ही नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ऑपरेशंस रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, वो सारी चीजों में डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 करके इजीली हम लोग इनकम स्टेटमेंट के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, राइट।